राधे। हो मन में तो बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं। तर के दृग पात्र में प्रेम का जल, हो पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। नित्य आरती भव्य उतारा करूं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय राधे जय हरिदासी, जय राधे जय हरिदासी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वाक्य में हरिलाल की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणानि भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ित पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी। ऐसे प्रभु की प्रत्येक अक्षर में हर कण कण में श्यामलता समाई हुई है। ऐसे भगवान के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सभी मिलकर कोटशा नमन दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं और कथा प्रांगण में उपस्थित सभी भ्रात बंधु माताओं और बहनों आप सभी लोगों को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे हर हर महादेव जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आपने दोपहर के सत्र में सुना है, आज भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया। भगवान ने आज सभी ब्रज बाबाओं के साथ रास किया है और आज भगवान ने कामदेव को पराजित किया है। कामदेव को खुली चुनौती दी भगवान ने, आप चाहें जैसा भी युद्ध करना हमसे चाहें वैसा युद्ध हमसे कर सकते हो,
और आज कामदेव को आज भगवान ने उस युद्ध में हराया है। कहते हैं ब्रजबामाओं के हृदय में थोड़ा सा अभिमान का अंकुर हुआ, भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। तब गोपियों ने आज रो रो कर भगवान को पुकारा और एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत के गाने से बहुत लाभ है बंधुओं। अगर इसका हम प्रतिदिन पाठ करें, निरंतर पाठ करें, तो कहते हैं एक ना एक दिन चाहे स्वप्न में ही क्यों ना हो, हमको गोविंद का दर्शन अवश्य होता है। और गोपी गीत के पाठ करने से हृदय रोगी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और गोपियों का फिर भगवान ने मनोरथ किया, पूर्ण किया। भगवान ने आज रास किया है गोपियों के साथ। उसके बाद नारद जी भगवान के पास पधारे हैं और कहा, भगवान अब आप शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा पधारिए और कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल के लोगों की रक्षा कीजिए। और इधर भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया है, अब मैं शीघ्र ही उस कंस दुष्ट का वध करूंगा हे नारद जी। और उधर कंस को जाकर नारद जी सिखाते हैं कि अब तक तुमने बहुत से राक्षसों को भेजा, लेकिन तुम्हारा राक्षस कोई भी कृष्ण को मार नहीं पाया। अब आप ऐसा करो, आप स्वयं उस ग्वाल वाले को अपने राज्य में बुलाओ और वहां पर जब यहाँ पर आपके वो बच्चे आ जाएं तो वहां पर आप उनको मार दो। कंस ने नारद की बात सुनी और अक्रूर को भगवान को बुलाने भेजा है। और उधर अक्रूराज भगवान को अपने साथ मथुरा के लिए लेकर चले हैं। और रास्ते में अक्रूर जी के मन में थोड़ी सी शंका हुई, उस शंका को आज भगवान ने दूर किया। जैसे ही उस शंका को दूर किया, अक्रूर जी भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे कि भगवान मैंने आपके प्रति कुछ शंका की, वह शंका मेरी दूर हो गई। अब ऐसा करिए, अक्रूर जी ने कहा आप मेरे घर पे चलिए प्रभु। भगवान ने कहा चाचा जी हम आपके घर अवश्य आएंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें मामा जी से मिलना है। अक्रूर को आज वचन दिया है भगवान ने कि हम आपके घर अवश्य पधारेंगे। कहते हैं ग्वाल बाल और नंद बाबा भगवान कृष्ण से पहले ही आज मथुरा पहुंच गए। और जैसे ही अब भगवान कृष्ण का रथ मथुरा में पहुंचा है, नंद बाबा ने कहा कन्हैया इतनी देर तुमने काहे को लगा दी आए वे में? ये देखो तुम रथ से आए और हम बैलगाड़ियों से आए हैं। तब भगवान बोले बाबा हमने न को देर ना करी, पर गंगा जी में चाचा जी ने यमुना जी में नहाने में देर लगा दी, इसलिए हमको यहाँ पर आने में विलंब हो गया। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं लाला। तब भगवान ने कहा बाबा अब हमको मथुरा में जो मेला लगा है उस मेले को घूमने देखना जाना है, क्योंकि अभी एक प्रहर बाकी है। अगर आप आज्ञा दें तो हम मथुरा को घूम करके आए। नंद बाबा ने कहा लाला मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ, तू बहुत उत्पाती है। तू ना जाने पल भर में किससे लड़ बैठे हो, जो अपनो वृंदावन ना आए हैं, जो मथुरा है। तब दाऊ जी ने कहा आप मोय आज्ञा दो बाबा, मैं इसको मथुरा घुमा करके लाऊंगा और किसी से कन्हैया का झगड़ा नहीं होने दूंगा, और जल्दी से जल्दी में पुनः
आपके पास वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा समझ गए बच्चों का मन घूमने का है, तो मेला ठेला तो बच्चों का ही होता है। तो नंद बाबा ने आज आज्ञा दे दी, दाऊ के ऊपर भरोसा करके। नंद बाबा बोले, हाँ दाऊ, अगर तुम कहते हो तो मैं कृष्ण को तुमको सौंपता हूं। तुम फटाफट मेला देखकर पुनः मेरे पास वापस आओ। अब तो श्री दामा के साथ आदि ग्वाल बाल, जितनी ग्वाल बाल मंडली थी भगवान के साथ आज मथुरा के मेला देखने के लिए चल पड़ी है। कहते हैं जब श्री राम जी नगर भ्रमण के लिए निकले थे अयोध्या में, उनको देखने के लिए सब नर नारी ग्वाल बाल भाग पड़े। वैसे ही आज कृष्ण को देखने के लिए आज सभी मथुरा के लोग भाग पड़े हैं। कोई कह रहे हैं, अरे भैया ये वो ही छोरा है जाने एक बचपन में ही 6 दिन को हो तो जाने पूतना को मार दियो, जो पूतना को मारवे वारो आ गयो है। कोई कहता है 7 को उसका पर्वत उठाने वाला आ गया। अब जो जहां सुनता है वहीं से भागने लगता है। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागे। धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि जोतन लागी, मनहु रंग निधि जोतन लागे। आज सभी ने अपने कार्य को विसार दिया है, जो जहां है वहीं से भाग बढ़ रहा है। आज स्त्रियां पुरुष जो भी देवियां हैं, आज देवियों ने सारी मर्यादा को लांघ दिया है। ऐसी होकर बाबरी होकर भगवान कृष्ण को देखने को आज दौड़ पड़े हैं। गोविंद जिस गली से निकल जाते हैं भगवान को देखने के लिए लाइन लग जाते हैं। एक झलक पाते ही सब भगवान की मधुर चितवन में फंस जाते हैं। और भगवान जिसको एक बार अपनी वांकी चितवन से देख लेते हैं वह तो लगता है पागल ही हो जाता है। लखी जिनलाल की मुस्कान। एक ब्रज के संत कहते हैं भगवान से कि कृष्ण लला तुम हो ते लली, कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। आप लाला हो तो आपके ऊपर ना जाने कितने लोग अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। अगर ब्रह्मा जी ने अगर आप लला से अगर लली बन जाते हैं तो आपको पाने के लिए तो ना जाने कितने लोग भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी हैं कि बांकी चितवन जो एक बार देख लेता है वो फिर इस संसार का नहीं रहता, वो तो हमारे कृष्ण का हो जाता है। हमारे राम जी और हमारे श्याम जी में बस इतना ही अंतर है। जिस समय राम जी अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे बंधुओं, राम जी के नैना नीचे हैं। राम जी ने किसी को अपने नैन उठा करके नहीं देखा और कृष्ण ने किसी को अपने नैनों के तीर से छोड़ा ही नहीं, जिस पर अपने नैनों के बाण चलाए नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके द्रग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। अपनी आंखों से ही ऐसे बाण चलाते हैं जिस किसी पर हमारे कृष्ण की नजर पड़ जाती है उसका हृदय तो कृष्ण का ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान घूमते घूमते घूम रहे हैं आज ब्रज की गलियों में। अब तो सारे ग्वाल बाल बोलने लगे, भैया कन्हैया तूने जो नहीं बतायो जब तू मथुरा को आयो कि हम अपने मामा के घर पे चल रहे हैं,
और देख हमारे पास तो ना अच्छे कपड़ा है पहनवे को, जी तेरे मामा के गांव वाले सारे लोग क्या कहेंगे। बताओ कृष्ण के सखाओं पर पहनने के लिए कपड़ा भी ना है। भगवान बोले अगर ऐसी बात है तो चलो ग्वाल वालों हमारे साथ। आज भगवान यमुना के तट पर पहुंचे हैं, जहां पर जो कंस का धोबी है वह कंस के कपड़ों को धुलता है। आज भगवान यमुना तट पर पहुंचकर उस धोबी से बोले, मामा जी, ओ मामा जी। धोबी ने दूर से देखा और कहा, कौन मामा, किसका मामा। भगवान ने कहा, देखो हम मामा के घर पर आए हैं और मामा के नाना के यहाँ जितने भी होते हैं सब नाना होते हैं और सब मामा ही होते हैं, इस नाते आप हमारे मामा हुए। तब भगवान ने कहा, हे धोबी मामा, हमारे ग्वाल वालों को कुछ वस्त्र चाहिए, आप कृपा करके हमारे ग्वाल वालों के लिए कुछ वस्त्र दे दीजिए। तब धोबी ने कहा, अरे जरा से छोरा, तुम्हें वस्त्र पहनना भी आता है, तुमने कभी वस्त्रों को देखा भी है। माखन चुराए वाले आज वस्त्रों को मांग रहे हैं, घर घर में चोरी करने वाला आज वस्त्र मांग रहा है। हमारे भगवान को उल्टा सुल्टा बोला। अब तो ग्वाल वाल बोले, लाला जो देखो बहुत देर से उल्टो सीधो बोल रहे हो, चाहे दिखा दे अपने पूतना मारने वाले हाथ जाऊ को दिखा दे। भगवान ने आओ ना देखा ताओ एक झापड़ धोबी को कस के लगाया है और कहते हैं धोबी का प्राणान उसी समय हो गया। तब भगवान ने कहा, हे ग्वाल वालों, जिसको जो वस्त्र चाहिए अपने हिसाब से वस्त्र छांट करके ले लो। अब कहां राजा के वस्त्र और कहां डेढ़ हड्डी के ग्वाल वाल जरा जरा से। अब ग्वाल वालों ने वस्त्र तो पहन ली। अब जैसे ही मथुरा की गलियों में घूमने को लगे तो मथुरा के रास्तों की सफाई अपने आप होने लगी, झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं। ऐसा लग रहा है किसी ने हैंगर में कपड़े को टांग दिया है। अब तो ग्वाल वाल अपने मन में बहुत शर्माने लगे कि लाला कपड़ा तो मिले लेकिन हमारे फिटिंग के कपड़ा नहीं मिले। फिर तो क्या है। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं ग्वाल वालों, जो काम भी आपको हो जाएगा। इस प्रकार जैसे ही सारे ग्वाल बाल चले हैं, वहां पर एक दर्जी था। दर्जी जी ने जैसे ही देखा उसने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, दर्जी मामा आपको एक काम करना होगा, हमारे ग्वाल बालों के हिसाब से इन कपड़े को फिटिंग करना होगा। दर्जी ने भगवान को प्रणाम किया और सभी ग्वाल वालों का नाप लेकर ग्वाल वालों के लिए उन वस्त्रों को व्यवस्थित कर दिया। अब तो ग्वाल वाल अपने मन में बहुत खुश हो गए। ग्वाल वाल बोले, भैया कन्हैया आप देखो सब सही है, वस्त्र भी अच्छे हैं गए। अब तो ब्रजवासन को कहा आदत है, एक गले में मोटी माला और हो जाती तो आनंद आ जाता। तब ब्रजवास भगवान ने दर्जी को धन्यवाद दिया है और दर्जी को आशीर्वाद दिया, जाओ आज से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा व्यापार खूब अच्छा चलेगा। और दर्जियों के ऊपर आज भगवान की बहुत अच्छी कृपा है। 1000 रुपए का कपड़ा उसकी सिलाई कम से कम 2000 लगती है। और ठाकुर जी के अगर कपड़े सिलाने चले जाओ दर्जियों के पास तो फिर उसका कहना ही क्या है। ये सब दर्जियों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। जैसे ही चले हैं, एक सुदामा नाम का माली रास्ते में भगवान को मिला है। जैसे ही उसने भगवान को देखा है, उसने सुंदर सी माला भगवान के गले में पहनाई और सब उनके ग्वाल वालों के गले में भी एक एक सुंदर सुंदर माला पहना दी गई। भगवान बोला, अच्छा
चलो अब माया का भी प्रबंध हो गया है। इस प्रकार भगवान आज सुदामा माली को आशीर्वाद देकर वहां से आगे बढ़े हैं। अब तो ग्वाल बाल बोले भैया गले में मालो ही गई, सुंदर सुंदर वस्त्र भी हो गए, लेकिन अभी एक चीज की कमी है लाला। भगवान ने बोला वो क्या ग्वाल बालों के, अगर ब्रजवासी के माथे पर थापक हुआ चंदन ना लगो हो तो कछु आनंद ना आवे। कहते हैं उसी समय एक त्रिवक्रा जिसका नाम था कुब्जा, वह अपना चंदन घिस करके राजा कंस के लिए प्रतिदिन ले जाती थी। आज जैसे ही कुब्जा को भगवान ने देखा, भगवान ने आवाज लगाई, सुंदरी ओ सुंदरी। कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी कहा ही नहीं। कुब्जा ने जब पीछे मुड़ के देखा कोई हमें आवाज लगा रहा है। भगवान ने कहा हाँ देवी जी, हम आपको ही सुंदरी कह रहे हैं। आपके हाथों में क्या है, आपके हाथों के कटोरे में आप क्या ले जा रहे हैं? तब त्रिवक्रा ने कहा लाला, मैं अपने हाथों से रोज चंदन घिसकर राजा कंस के लिए ले जाती हूँ। महाराज, मैं कंस की सैरेंद्री हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में प्रसिद्ध है। राजा कंस को मेरा चंदन ही पसंद आता है, इसलिए मैं राजा के दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान ने कहा अरे अरे सुंदरी, कंस मामा तो हमारे मामा हैं। ऐसा करिए, आज आप मामा जी का चंदन हम सभी को लगा दीजिए। अगर आप हमको चंदन लगा देंगे तो हमारे मामा बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जब ऐसा कुब्जा से कहा, कुब्जा ने आज भगवान को चंदन लगाया है, सारे ग्वाल वालों को चंदन लगाया है। तब ग्वाल वालों ने कहा कि लाला, जाने तेरे को सुंदर सुंदर चंदन लगाए हुए हैं, तूने सबको कुछ ना कुछ दिया है, क्यों ना इस त्रिवक्रा के भी ऊपर कृपा करो कृष्ण। तब भगवान ने उस कुब्जा के पैर के अंगूठे को अपने अंगूठे से दबाया और थोड़ी के ऊपर 2 उंगली लगाकर भगवान ने जैसे ही झटका लगाया, कहते हैं वह त्रिवक्रा एक परम सुंदरी नारी के रूप में परिणित हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार आज कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा करी है। जो के 3 जगह के टेढ़े कुबड़े थे वह सब समाप्त हो गए। अब तो वह भी भगवान की प्रार्थना करने लगी और कहा भगवान आप हमारे घर चलिए। भगवान बोले हाँ देवी, में हम आपके घर अवश्य आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मामा कंस से मिलेंगे। कहते हैं जैसे ही मथुरा के उद्योगपतियों ने सुना है कि कृष्ण मथुरापुरी में आए हैं, तो सारे उद्योगपति आज भगवान का स्वागत करने लगे हैं। व्यापारियों को हमेशा दूरदृष्टि रखना चाहिए, बंधुओं, दूरदर्शी होना चाहिए। जैसे लक्षण सत्ता में आते जाते दिखें, उनसे रिश्तेदारी निकालना प्रारंभ कर देनी चाहिए। और आज यही मथुरा के उद्योगपतियों ने किया। उन्होंने जान लिया ये बच्चा आगे चल करके मथुरा का राजा बनेगा, क्यों ना अभी से हम इससे रिश्तेदारी निकाल लें। आज भगवान का स्वागत सत्कार किया है और कहते हैं इस प्रकार सबसे स्वागत करते हुए आज भगवान उस सभागार में पहुंचे हैं जहां पर श्री परशुराम जी का दिया हुआ धनुष उस यज्ञशाला में रखा हुआ था। धनुष को देखते हुए भगवान बोले
आज्ञा करो तो हम जाने धनुष को छू के देख लें। दाऊ जी हंस करके बोले, लाला अपने मामा को धनुष है, जा में कोई सोच विचार दे कि कोई बात ना है, लेकिन जो धनुष के आसपास के जो रक्षक थे, मैं भगवान को देखकर भगवान को मारने दौड़े हैं। कहते हैं लेकिन भगवान ने आओ ना देखा ताओ, एक क्षण में ही भगवान ने उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धनुष को टूटते इतना भयंकर शब्द हुआ कि कंस राजा सिंहासन से नीचे गिरते गिरते बचा। तब आधा धनुष का टुकड़ा दाऊ जी को दे दिया और आधा धनुष का टुकड़ा भगवान ने ले लिया। और कंस के जितने पहरेदार थे, जितने योद्धा थे, सबको भगवान ने आज उस धनुष से मार मार के मार डाला है आज भगवान ने। कहते हैं उधर कंस ने भगवान को मारने के लिए द्वार पर एक हाथी को लगा रखा है, जिसका नाम है कुबलिया पेड़ हाथी। आज उस हाथी का भी भगवान ने उद्धार किया है। और कहते हैं जैसे ही भगवान आज उस मल्लाशय में आए हैं, भगवान को देखकर सबने अपनी अलग अलग भावनाएं व्यक्त की हैं। जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने अपनी भावना से आज भगवान का दर्शन किया है। मल्लानाम निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमा, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजा, शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्योर्भोजपतिर् विराड विदुषां, तत्त्वं परम योगिना, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगागतः साग्रजा। इस प्रकार जैसी जिसकी भावना रही, आज उसने भगवान को उसी रूप में देखा है। और देखते ही देखते आज भगवान ने मुष्टिक चाणूर सबका आज वध कर दिया है। और देखते देखते आज भगवान कंस के सिंहासन पर चढ़ बैठे हैं। और भगवान ने आज कंस के सिंहासन पर चढ़कर कंस के बालों को पकड़ा है। और कहते हैं जैसे ही भगवान ने कंस के बालों को पकड़ा, कंस अपने सिंहासन से नीचे लुढ़क गया है और उसका प्राणांत तो हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। आज जब कंस मर गया तो पूरे ब्रजमंडल में भगवान की जय जयकार होने लगी है। सभी लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तब भगवान ने सबसे पहले जेल में जाकर अपने मैया और बाबा को छुड़ाया और अपने श्री नाना जी को जेल से मुक्त किया है। अब तो जैसे ही अपने पुत्र को देवकी और वसुदेव ने देखा है, आज माँ का हृदय वात्सल्य से भर गया है कि जिस पुत्र को हमने जरा सा देखा था, आज हमारा पुत्र इतना बड़ा हो गया है। इसको हमने चतुर्भुज के रूप में देखा था, जिसकी आंखों अभी अभी चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसने बड़े बड़े दैत्यों का वध कर दिया है। इस प्रकार आज माँ देवकी ने आज भगवान को अपने आंचल से लगाया है। भगवान कहते हैं जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता,
वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान होता है। भगवान कहते हैं मैं आपसे इतने वर्षों में दूर रहा, अब तो मुझे अपनी आप सेवा करने का अवसर दीजिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विवृक्ष वसंमृतः। आज भगवान ने सारी भगवत्ता को भुला दिया है। आज दोनों बच्चों को अपने हृदय से लगाकर मां देवकी वसुदेव रो रहे हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तब भगवान कहते हैं नाना जी हम यदुवंशी हैं, हम यहाँ पर राजा नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पूर्वजों को श्राप लगा है। ययाति जी ने श्राप दिया है, अतः सिंहासन पर तो आपको ही विराजमान होना पड़ेगा और हम आपके सचिव बनकर हमेशा आपके साथ रहेंगे। फिर अग्रसेन महाराज उग्रसेन महाराज को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया गया। अब जितने भी यदुवंशी बच्चे थे वे कंस के डर से जो इधर उधर भाग गए थे, आज सारे यदुवंशी पुनः मथुरा में वापस आ गए हैं। अब तो चारों तरफ भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी है। और कहते हैं जब इस प्रकार जब सारी अपने माता पिता को जेल से ला करके भगवान ने पुनः राज्य भवन में आए हैं और आज नंद बाबा से भगवान एकांत में मिले हैं। आज भगवान नंद बाबा को एकांत में समझा रहे हैं। नंद बाबा को विविध प्रकार के अलंकार पहनाए हैं और आज बाबा से हाथ जोड़कर कह रहे हैं बाबा हम कुछ दिन मथुरा में रहना चाहते हैं और मथुरा में रहकर हम अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं। कंस के मर जाने से जो कंस का ससुर है वो हमारे माता पिता पर कहीं आक्रमण ना कर दे उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मथुरावासी अब सुरक्षित नहीं है, अब असुरक्षित है। अगर आप आज्ञा करें तो मैं कुछ दिन यहाँ मथुरा में रह लूं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा को जो भी सारे रहस्य थे वो सारे रहस्य नंद बाबा को बतलाए। नंद बाबा और ग्वाल बाल अपनी आंखों में आंसू लेकर पुनः वृंदावन को वापस लौटे हैं। आज नंद बाबा गोविंद के वियोग को याद कर करके रो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देवकी और वसुदेव आज भगवान को पाकर के खुश हैं। देवकी मैया के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तब वसुदेव और देवकी ने सोचा बहुत दिन हो गए, इन बच्चों का जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है, कृपया अब इन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की जाए। तो कहते हैं फिर दोनों भाइयों का विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और इनको शिक्षा दीक्षा लेने के लिए सांदीपन ऋषि के आश्रम में आज भगवान को और बलदाऊ भैया को भेजा गया है। कहते हैं माता शत्रु पिता वेरी इन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। कहते हैं जो अपने बच्चों को माता पिता पढ़ाते नहीं हैं वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। आज दोनों भाइयों को गुरुकुल में छोड़ करके आए हैं, जहां भगवान के जो गुरुवर हैं उनका नाम है श्री सांदीपन ऋषि।
वहीं पर भगवान के एक मित्र बने हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज, जिनकी कथा हम सब लोग कल की वेला में सुनेंगे। कहते हैं भगवान ने थोड़े ही दिनों में सारी विद्या को प्राप्त कर लिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, और अल्प काल विद्या सर्वा, अल्पकाल विद्या सर्वा। क्योंकि जिनकी श्रुति में चारों वेद 17-18 पुराण ऐसे हरि आज अपने गुरुवर के आश्रम में पढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में भगवान सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। तब गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमने आपसे विद्या अध्ययन की है, अब हम आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? तब संदीपन ऋषि ने कहा, लाला हमको तो कोई गुरु दीक्षा में कुछ दक्षिणा चाहिए ही नहीं, लेकिन तुम अपनी गुरु माता से पूछ कर आओ, उनको अगर कुछ चाहिए वह आपको बता देंगे। तब भगवान अपनी गुरु माता के पास गए हैं। तब गुरु माता ने कहा, कृष्ण हमारा एक पुत्र था, वह पुत्र समुद्र के किनारे गया था और वहीं समुद्र में डूबकर वहीं मर गया। ऐसे पुत्र को अगर ला सकते हो कृष्ण, तो हमारा पुत्र हमको वापस ला करके दे दीजिए। गुरु माता की आज्ञा पाकर भगवान तुरंत सागर तट पर चल पड़े हैं और समुद्र से कहा, समुद्र हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अगर तुम्हारे पास जो हमारे गुरुदेव का पुत्र है वह तुम हमें ला कर दो। तब सागर ने कहा, सरकार मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे भीतर एक दैत्य छुप करके रहता है, उसने ही गुरु पुत्र को चुराया होगा। तब कहते हैं भगवान उस समुद्र में के अंदर गए हैं और वहां एक दैत्य रहता था, उसका नाम था पांचजन्य। उस दैत्य का वध किया और भगवान वहां से एक शंख को लेकर के आए हैं जिसका नाम है पांचजन्य शंख, लेकिन वहां पर वह बालक नहीं मिला। भगवान तब सीधे यमुपुरी गए और यमराज के दरबार पर जाकर भगवान ने इतने जोर से शंख बजाया कि यमराज घबराकर स्वयं ही अपने दरवाजे पर आ गए। यमराज ने भगवान की भली भांति वंदना की। तब भगवान ने कहा, हे यमराज, हमारा गुरु पुत्र अगर तुम्हारे पास है तो उसको पुनः हमको ला करके दो। और इस प्रकार भगवान ने अपने गुरु पुत्र को लाकर पुनः अपनी गुरु माता को प्रदान किया है। और यहाँ से प्रभु अपनी गुरु जी और गुरु माता को प्रणाम करके उनसे अनंत अनंत आशीर्वाद लेकर आज पुनः मथुरा के लिए आए हैं। जैसे ही कहते हैं बंधुओं, आज भगवान मथुरा में लौटे हैं। आज भगवान को मथुरा में रहते रहते पूरे 14 वर्ष मथुरा में भगवान रहे हैं। आज भगवान सोच रहे हैं, मैंने गोपियों से परसों लौटने का वादा किया, आज मुझको यहाँ रहते रहते कितने वर्षों हो गए हैं। तब एक प्रश्न उठता है कि भगवान मथुरा से वृंदावन वापस क्यों नहीं गए? भगवान ने गोपियों को झूठा आश्वासन क्यों दिया? और आश्वासन दिया तो उस आश्वासन को भगवान ने निभाया क्यों नहीं? कहते हैं किसी कारणवश यदि नहीं जा सके तो सर्वदा के लिए वृंदावन वापस भगवान चले जाते हैं। एक दिन के लिए ही चले जाते हैं। एक दिन के लिए भी जाना अगर संभव नहीं था तो एक घड़ी के लिए भगवान चले जाते हैं। पर भगवान ने तो आज गोपियों से एकदम संबंध तोड़ दिया।
तब कहते हैं भगवान वृंदावन इसलिए नहीं गए, भगवान नहीं चाहते कि मेरे कारण मेरे भक्तों पर कभी कोई कष्ट आए, क्योंकि जरासंध कंस का ससुर है और जरासंध अब भगवान से वैर मानने लगा है। अगर जरासंध को पता पड़ जाता कृष्ण वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में गोपियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगर भगवान की गोपियों पे जरा भी आंच आती तो भगवान किसको मुंह दिखाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। भगवान ये कभी नहीं चाहें मेरी खातिर मेरे भक्त के जीवन में कभी कोई कष्ट आए। कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान अपने भवन में मौजूद हैं और आज भगवान श्री वृंदावन धाम की आज भगवान को याद आ रही है। आज वृंदावन की ओर भगवान मुख किए हुए हैं। आज भगवान को अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है। आज भगवान सोच रहे हैं मैं जब अपनी मैया से रूठ जाता था तब मेरी माँ मेरी मनुहार करती थी कि लाला तूने पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं खाया है। मेरी माँ मेरे पीछे पीछे माखन का कटोरा लेकर डोलती। मेरे सारे सखा मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे, उन गोपियों का क्या हाल होगा। आज भगवान को श्री धाम वृंदावन की याद आ रही है। कहते हैं उसी समय देवकी ने भगवान के भोजन के लिए 56 प्रकार के आज भोजन बनाए हैं और उस थाली में आज भगवान के लिए माखन परोसा है। और जैसे ही भगवान ने आज माखन को देखा है, आज भगवान हिलकियां लेके रो पड़े हैं। आज भगवान को अपनी मैया यशोदा की याद आ रही है। भगवान ने जब से वृंदावन से आए हैं, भगवान ने माखन की ओर मुंह भी नहीं किया है। भगवान ने माखन को खाना छोड़ दिया। आज भगवान ने आचमन किया और भोजन को प्रणाम किया और थाली को पुनः वापस कर दिया। भगवान ने भोजन नहीं किया, क्योंकि भगवान को आज अपनी माँ यशोदा की बार बार याद सता रही है कि मैं अपनी माँ से वायदा करके आया था मैं परसों आऊंगा। आज मुझे बरसों बीत गए, मेरी माँ की हालत क्या होगी। तब कहते हैं देवकी ने आज भगवान की जब यह दशा देखी है तो देवकी आज आश्चर्य में पड़ गई है कि मेरे से ना जाने क्या भूल हो गई। आज मेरा पुत्र आज इतना व्यथित है, इतना व्याकुल है, मैं मुझसे कुछ अपराध हो गया है। मैंने इसकी क्या चॉइस है, ये क्या खाना चाहता है, क्या नहीं खाना चाहता। मैंने इसको बचपन से पाला नहीं है। आज देवकी मैया अपने मन में बहुत घबरा रही है। तभी कहते हैं उधर भगवान के एक मित्र सखा है बृहस्पति देव के, बड़े का नाम है श्री उद्धव जी महाराज। आज उद्धव जी को बुलाया गया है और देवकी ने कहा उद्धव तुम कृष्ण के पास जाओ। आज सुबह से ही कृष्ण बहुत रो रहा है। मैंने उसके लिए भोजन बना करके भेजा, लेकिन आज उसने भोजन भी नहीं खाया है। उससे पूछ करके आओ कि उसको इस मथुरा में रहना अच्छा नहीं लगता। उसको यहाँ पर कौन सी पीड़ा है, क्या दुख है उसे यहाँ पर।
जैसे ही उद्धव आज भगवान के पास गए हैं और जैसे ही उद्धव ज्ञानी तो बहुत है बंधु, लेकिन उद्धव प्रेमी नहीं है। आज भगवान भी उद्धव को प्रेमी बनाना चाहते हैं। जैसे ही आज भगवान के पास उद्धव आए हैं, भगवान से उद्धव कहने लगे, अरे कन्हैया, तुम तो साक्षात परमेश्वर हो और परमेश्वर होकर भी तुम इतना रो रहे हो, उन गवार ग्वाल वालों को याद कर करके इतना रो रहे हो। भगवान बोले, उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। और भगवान से आज भगवान उद्धव से कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव, 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 और कदमन की छाई, और कदमन की छाई, मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हरि बोल। प्रात समय माता जसुमती और रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ कहावत, अति हित साथ खबावत, मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हरि बोल।
गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, 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 सब दिन हसत सिरा, सब दिन हसत सिरा, सूरदास धन धन ब्रिजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रिजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सो हसत ब्रिजना, मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओ मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मोहे ब्रज बिसरत नाहि, ओ मोहे ब्रज बिसरत नाहि, मोहे ब्रज बिसरत, मोहे ब्रज बिसरत नाहि। भगवान ने कहा तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसकी न खिली है भय विवाई, जिसकी न खिली है कोई भी बाई, वो पीर पराई क्या जाने, वो पीर पराई क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान ने कहा उद्धव तुम क्या जानो प्रेम क्या चीज है। भगवान ने कहा उद्धव तुमको मेरा एक काम करना होगा, तुमको मेरा संदेशा मेरे नंद बाबा मैया यशोदा और गोपियों तक ले जाना होगा। तब भगवान से कहा उद्धव ने कि भगवान मैं बस अभी गया और अभी मैं वहां पर ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा उद्धव तुम एक बार ब्रज में जाओ तो फिर देखता हूं तुम कितना वहां ठहरते हो, कितना नहीं रुकते हो। तुम एक बार वृंदावन जाकर के तो देखो। आज भगवान कृष्ण ने अपनी कारी कमरिया आज उद्धव को उड़ाई है, अपना रथ आज दिया है उद्धव को। आज जैसे ही उद्धव उधर
वृंदावन को चलते हैं तो कहते हैं चले कुछ दूर है ऊधों कि वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उधर कहते हैं जब से भगवान वृंदावन छोड़ करके गए हैं, भगवान के जितने भी ग्वाल बाल हैं भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, प्रतिदिन उस रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से भगवान गए हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, भगवान का इंतजार करते हैं, और जब शाम को भी कृष्ण नहीं आते हैं तो अपने मन को मारकर रोते हुए वापस अपने घर को आ जाते हैं। कहते हैं कन्हैया बहुत ही निष्ठुर है, हमने जाने क्या खता कर दी। भगवान को याद कर रहे हैं सारे ग्वाल बाल और क्या गा रहे हैं, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, हमारी याद जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। दिल से कहिए श्री राम है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, ओ सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। चलो जब वो न चलने दे,
रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, मिलूं और उससे ना मिलने दे, मिलूं और उससे ना मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी और तुम इसके हे प्यारे, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी तुम इसके हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी हे मेरे वृंदावन में हरिलाल की जय हो। इस प्रकार आज सारे ग्वाल बाल भगवान को याद कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल आज उसी रास्ते पर एकटक नजर गड़ाए हुए हैं जिस रास्ते से हमारे भगवान मथुरा गए हैं। और कहते हैं जैसे ही दूर से आज भगवान का रथ आता हुआ देखा, सभी ग्वाल बाल आज अपने मन में हर्षित हो गए। लग रहा है आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है। सारे ग्वाल बाल आज भाग पड़े हैं रथ की ओर, लेकिन कहते हैं उसमें भगवान का एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। वह रोने लगा और कहा, कृष्ण मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा जब तक तुम मुझको बार बार मनोहार नहीं करोगे, मनाओगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन जैसे ही सारे ग्वाल बाल उस रथ की ओर दौड़े, मधुमंगल के हृदय में विचार आया, इतने दिनों के बाद मेरा सखा आया है, मैं बाद में लड़ लूंगा,
कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी तो अपने कृष्ण से मिलने को, मुझको भी अपने कृष्ण से मिलना है। आज मधुमंगल भी भगवान के रथ की ओर भाग बढ़ा। लेकिन कहते हैं बंधुओं, जैसे ही ग्वाल वालों ने दूर से जब देखा तो उस रथ में आज कृष्ण को नहीं पाया है। आज ग्वाल वालों की जितनी आशाएं हैं वो सारी आशाएं धूमिल हो गई। सभी ग्वाल वाल ऐसे लगते हैं जैसे इनको किसी ठग ने ठग लिया है। आज उद्धव ने जब ग्वाल वालों की यह दशा देखी तो आज उद्धव के ज्ञान की जो सीढ़ी है वो खिसकने लगी है। तब उद्धव से कहा, उद्धव ने ग्वाल वालों से कहा, हे ग्वाल वालों, यहाँ पर नंद और यशोदा का भवन कौन सा है? तब ग्वाल वालों ने कहा, हे उद्धव, जो तुम यह नाली देख रहे हो, इस नाली के सहारे चले जाओ। ये नाली जिस जगह पर जाकर के रुक जाए, समझ लेना वो ही नंद और यशोदा का भवन है। बंधु, आपको पता है वो नाली किसकी थी? जब से भगवान वृंदावन को छोड़कर गए हैं, भगवान की गायों ने एक तिनका तक नहीं खाया है। भगवान के बछड़ों ने एक तिनके को भी नहीं उठाया है। दिन रात भगवान की गायें अश्रुपात करती हैं और नंद और यशोदा एक कोने में बैठकर दोनों रोते हैं। इतना रोए हैं नंद बाबा और मैया यशोदा और भगवान की गायें। कहते हैं वहां से एक छोटी सी नदी प्रवाहित हो गई है। उन आंसुओं से एक नदी निकलने लगी है। उद्धव उसके सहारे सहारे आज नंद भवन में पहुंचे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने आज उद्धव को देखा है तो नंद बाबा को लगा आज मेरा कृष्ण मुझको वापस मिल गया है। नंद बाबा ने अंक में भरकर आज उद्धव को अपने हृदय से लगाया। लेकिन हृदय से लगाने के बाद जब देखा यह तो हमारा कृष्ण है नहीं, तब उद्धव ने कहा, बाबा मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरा नाम उद्धव है। आज भगवान ने आपके पास संदेशा लेकर के मुझको भेजा है। नंद बाबा बोले, हाँ उद्धव, अब तो मेरा लाला बहुत बड़ा आदमी हो गया, अब वो हमको संदेशा भिजवाने लायक हो गया, खुद नहीं आ सकता था। आज तुमको उसने अपने हाथ संदेशा लेकर के भेजा है। आज नंद बाबा ने उद्धव को भोजन कराया है। कहते हैं बंधुओं, जब उद्धव ने आज यशोदा की दशा को देखा है, आज यशोदा मैया के आंखों की ज्योति है वो बहुत नाके बराबर रह गई है। आज यशोदा मैया के जो बाल हैं सब अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि जिसका पुत्र अगर माँ से अलग हो जाए बंधु, उस माँ की हालत ही कुछ इस प्रकार की होती है। और माँ यशोदा का पुत्र तो साक्षात नारायण है। हम जैसों का भी अगर कोई पुत्र अगर हमसे अलग हो जाए, अगर इस दुनिया में ना रहे, तो उस माँ के हृदय की पीड़ा को केवल माँ ही समझ सकती है। भगवान आज यशोदा पालने को हिला रही हैं, पालने को झूठा दे रही हैं। उद्धव ने कुछ कहना चाहा यशोदा जी से। यशोदा ने कहा, उद्धव चुप हो जाओ।
अगर तुम जोर से बोलोगे तो इस पालने में मेरा कन्हैया सो रहा है, अगर जोर से बोलोगे तो मेरा लाला जग जाएगा। आज यशोदा को कण कण में भगवान दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं जैसे ही यशोदा की नेत्र खुले हैं और पालने को देखा है तो यशोदा धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और यशोदा की इस गति को देखकर ऊधों के ज्ञान की जो सीढ़ी है वो खिसकने लगी। बंधुओं, ऊधों ने बहुत भांत से समझाने की कोशिश की कि नंद बाबा, कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण तो साक्षात परमेश्वर है। आप जो उनको इतना याद करते हो वह भी आपकी याद में दिन रात तड़पते हैं। नंद बाबा ने कहा, ऊधों तुम कह रहे हो मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह नारायण है। अगर किसी का साधारण पुत्र अगर उनके माँ बाप से दूर हो जाए तो उनको कैसा लगता है, और हमारा पुत्र तो साक्षात नारायण है। अगर प्यासे को अगर पानी की जगह, पिलाने की जगह अगर पानी की आप उसको कथा सुनाओगे तो प्यासे की प्यास उसकी कथा से नहीं बुझेगी, प्यासे की प्यास पानी से बुझेगी। आज भगवान की याद में पूरी रात नंद बाबा से बातें करते करते नंद यशोदा कृष्ण की यादों में डूबे रहे, पूरी रात आंसू बहाते रहे। जो ऊधों अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे, ऊधों के ज्ञान की सीढ़ियां खिसकने लगी हैं। ऊधों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऊधों ने कहा, बहुत समझाने का प्रश्न किया, लेकिन एक माँ की ममता के आगे आज ऊधों का ज्ञान फेल हो गया। हम भी कई बार अपने आप को समझाने का प्रयास करते हैं कि शायद यही प्रारब्ध है, होनी को होनी बलवान है, लेकिन हम तो किसी प्रकार अपने आप को समझा लेते हैं। लेकिन कहते हैं बंधुओं, जिस माँ का बेटा कहीं चला गया हो या परदेश में रहता हो या संसार में नहीं हो, उस माँ के हृदय की पीड़ा माँ ही जानती है। हम कितना भी उसे समझाने का प्रयास करें, लेकिन माँ के पेट की आग बहुत ही खराब होती है। प्रतिदिन अपने पुत्र की याद में माँ तड़पती है। हम लाख प्रयत्न करें समझाने का, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ तो साक्षात हमारे नारायण ही अपनी मैया को छोड़ करके गए हैं। मैया की आंखों से, भगवान की गायों की आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह होते हैं। कहते हैं जैसे ही दिन निकला, ऊधों ने नंद बाबा और यशोदा को प्रणाम कहा और नंद आज ऊधों चल पड़े हैं उन गोपियों की तरफ। सारी गोपियां एक झुंड बना करके बैठी हैं। कृष्ण की याद में सारी गोपियां रो रही हैं। ऊधों दूर से खड़े खड़े उन गोपियों की वार्तालाप सुन रहे हैं। कोई कहती है, सखी रात कृष्ण हमारे सपने में आया है और कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम भरी बातें कर रहा है। कह रहा है, गोपी तुम मेरी याद में दिन रात इतना मत रोया करो। कृष्ण भी हमारी याद में रोता है और जब हमें उसकी याद आती है तो हम जो रोटी पकाना अपने परिवार वालों की जो रोटी पकाते हैं, वो लकड़ियां
भी कृष्ण की याद में इतना आतुर हो जाती हैं, उन लकड़ियों से भी अश्रु निकला करते हैं, और जो भी चूल्हे की आग है वो बुझ जाती है। एक गोपी कहती है, सखी एक बार मैं पनघट पर गई और जैसे ही मैंने सोचा कि कुएं से मैं पानी निकाल लूंगा, कहते हैं मुझे कृष्ण की इतनी याद आई, मैं कृष्ण विरह में इतनी पागल हो गई, मैंने बाल्टी की जगह अपने पुत्र के गले में रस्सी बांध करके नीचे लटका दिया, मुझे अपना शरीर का इतना भान ही नहीं रहा। इस प्रकार से आज सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा बैठी बैठी कर रही हैं। तभी कहते हैं कहां से एक भंवरा आता है, और जैसे ही गोपियों ने उस भंवरे को देखा, गोपियां कहती हैं ये जितने भी काले हैं ना बहुत कपटी होते हैं, इन कालों से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। जैसे ये भंवरा काला है ना, जिस फूल पर बैठ जाता है और जब तक उसका रस रहता है तब तक उस वृक्ष पर रहता है, और जैसे ही उसका रस लेता है और रस चूस कर वहां से उड़ जाता है। इन कालों से प्रीत नहीं करनी चाहिए। तब सभी गोपियां राधा जी के पास पहुंचती हैं और राधा जी से कहती हैं कि राधे तुमने भी क्या कोई सपना देखा? तो श्री राधा जी ने कहा, सखी कृष्ण जब से गए हैं उस दिन से मुझको नींद ही नहीं आई है, मेरी आंखों में उस दिन से नींद चली गई है जब से कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं। ऊधों का जितना भी ज्ञान था आज सारा ज्ञान पिघलने लगा है। ऊधों कहते हैं हम इन गोपियों को क्या समझाएं, इनको तो कण कण में ही परमात्मा का नजारा हो रहा है, कण कण में ही इनको परमात्मा दिख रहा है। कहते हैं ऊधों ने गोपियों को भी समझाने की चेष्टा की, लेकिन गोपियों ने आज ऐसा ऊधों को सिखाया है। ऊधों सीधो हो गयो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई तुंद भी वैराग्य बजायो ढोल। ऐसा ढोल बजाया है ऊधों का कि ऊधों का सारा ज्ञान जो भी था सब चकनाचूर हो गया। जो ऊधों कह के आए थे भगवान से मैं एक दिन ब्रज में रुकूंगा, आज ऊधों को ब्रज में रहते रहते 6 महीने हो गए हैं। सारी गोपियां ऊधों से कहती हैं ऊधों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवानी, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, दीवाना हम वो प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधों हमें ज्ञान की, ऐ ऊधों हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। ऐ ऊधों हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, दीवाना हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हो तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम रोम में बस रहा वो मत वाला श्याम,
कटे रहते आठों याम। ऐसे हमें विसार गए वो निर्मोही श्याम। ओ बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता वंशे का तराना। दीवाना हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना। आज इस प्रकार ऊधों से कहे, ऊधों तुम क्या जानो प्रेम। आज ऊधों आज गोपियों की चरण धूलि में लौटने लगे हैं। ऊधों ने कहा भगवान अगर मुझको वृक्ष भी बनाना तो श्री धाम वृंदावन का बनाना, अगर मुझको पहाड़ बनाना तो श्री गोवर्धन नाथ का कोई छोटा मोटा टुकड़ा बना देना, अगर मुझको जल बनाना तो श्री यमुना जी का जल बनाना। आज गोपियों ने ऊधों गोपियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और गोपियों की चरण धूली लेकर आज भगवान के पास ऊधों लौटे हैं। भगवान ने जैसे ही ऊधों को देखा, ऊधों आ गए आप वापस। भगवान से ऊधों ने कहा, ऊधों भगवान से कहा, ऊधों ने भगवान से कहा कृष्ण तुम जैसा निष्ठुर संसार में मैंने कोई नहीं देखा। तब ऊधों को भगवान ने अपने दिव्य दर्शन कराए। ऊधों से कहा, ऊधों हम कभी राधा और कृष्ण कभी दो हैं ही नहीं, बल्कि हम दोनों एक हैं और मैं कभी वृंदावन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाता ही नहीं। तब भगवान ने आज ऊधों को दिव्य दर्शन कराया है और यहीं से अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो है उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। कहते हैं जब से भगवान ने कंस का वध किया है, कंस की जो दो पत्नी हैं अस्थि और प्राप्ति, उनके पिता का नाम है जरासंध। आज दोनों जरासंध के पास जाती हैं और जरासंध से सारी अपनी व्यथा सुनाती हैं। तब कहते हैं जरासंध ने भगवान पर आक्रमण किया है। एक दो बार नहीं, भगवान पर आज जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने जरासंध को 17 बार हरा दिया है। आज जरासंध ने क्या किया है, जरासंध ने उसके नगर में रहने वाले ब्राह्मणों को बिठाया है और ब्राह्मणों को सख्त आदेश दे दिया कि अगर ब्राह्मणों इस बार मेरी इस युद्ध में हार हुई, जो मैंने तुम्हें पनीर पकौड़ा खिलाया है ना, गुलाब जामुन, ये सब तुम्हारे पेट से मैं निकलवा लूंगा, या तो मैं इस युद्ध में जीत जाऊं वरना मैं तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो सारे के सारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान या तो आप भाग जाइयो या आप हार जाइयो, आप जिस प्रकार हो हमारे प्राणों की रक्षा करना। और कहते हैं उधर जरासंध ने अपने साथ मलेच्छु की सेना काले वन को अपने साथ मिलाकर आज भगवान पर 18वीं बार आक्रमण किया है। जैसे ही भगवान पर आक्रमण किया, भगवान तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार ही काय ब्राह्मणों और संतों के लिए ही होता है। भगवान ने अपने बलदाऊ भैया से कहा, भैया आज ऐसा करते हैं हम यहाँ से भाग चलते हैं। बलदाऊ बोले, ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया, हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी रण में पीठ नहीं दिखाते हैं। तब भगवान ने कहा, एक बार मेरे लिए आप इतना कर दीजिए। जब भगवान कृष्ण ने अनुनय विनय की तब बलराम जी शहर से तैयार हो गए। तब आज बलराम और भगवान कृष्ण रण को छोड़ करके भाग गए हैं। जरासंध आज भगवान के पीछे पीछे हैं और भगवान जरासंध के आगे आगे हैं।
कहते हैं यहाँ पर भागते भागते भगवान एक गुफा के अंदर घुस गए हैं। उस गुफा में महाराज मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना जो दुपट्टा था वो मुचकुंद को उड़ा दिया है और भगवान का पीछा करता करता काल यवन भी उस गुफा में प्रवेश पा गया है। और कहते हैं जैसे काल यवन ने देखा कि यहाँ पर कृष्ण लेटा है, लेकिन कृष्ण ने तो अपना दुपट्टा अपनी कमरिया मुचकुंद राजा को उड़ा दी। काल यवन ने जैसे ही मुचकुंद राजा को लात मारी, मुचकुंद राजा की जैसे ही निद्रा टूटी और जैसे ही मुचकुंद राजा ने काल यवन को देखा है, काल यवन वहीं पर भस्म हो जाता है। तब भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया है और यही मुचकुंद जी अगले जन्म में नरसी भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार काल यवन का अंत कराकर प्रभु वापस फिर लौटे हैं। उधर आज भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा तुम हमारे लिए एक नगर का निर्माण करो। और उधर विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण कर दिया है और उस वह सुंदर नगरी स्वर्ण की बनी हुई नगरी का आज निर्माण विश्वकर्मा ने किया। और देखते देखते ही सोते हुए सारे ब्रजवासियों को आज उठाकर मथुरा से द्वारिका में भेज दिया और भगवान ने पर्वत से चढ़कर समुद्र में छलांग लगा दी। और इधर जरासंध ने सारे पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध को ये लगा कि कृष्ण और बलराम इसी अग्नि में जलकर मर गए। उधर भगवान द्वारिका में जाकर के राजा बने। सारे लोग जब सुबह को उठे हैं तो सभी ने कहा कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इस प्रकार उस नगर का नाम पड़ गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उधर जो भगवान के बड़े भैया थे उनका विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ है। रेवती जी भगवान बलराम से 10-12 हाथ ऊंची लंबी बहुत बड़ी थी। सारे लोग बलराम जी की मजाक बनाया करते थे कि दूल्हा कितना छोटा, दुल्हन कितनी बड़ी। बलराम जी को एक दिन क्रोध आया। बलराम जी ने निकाला अपना हल, रेवती जी के गले में हल को ऐसे अटकाया और ऊपर से एक मुष्टिक का प्रहार किया और रेवती जी को ठीक अपने बराबर का बना लिया है। तब से रेवती जी बलदाऊ जी से बहुत डरती हैं। अब तो जैसे ही बलराम जी का विवाह हो गया, कहते हैं उधर भगवान भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिनाननम राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम। तब परीक्षित जी कहते हैं कि हे सुखदेव भगवान, हमने सुना है भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वो राक्षस विधि के द्वारा हुआ। तो सुखदेव जी मुस्कुराए और कहा परीक्षित जो तुमने ठीक सुना है, भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ वो राक्षस विधि के द्वारा हुआ। सुखदेव भगवान अब भगवान के प्रथम विवाह की कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या चवरानना। विदर्भ देश के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्मक जी। उन भीष्मक जी के एक पुत्री हैं जिनका नाम है श्री रुक्मणी जी। भीष्मक जी के 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। इन 5 भाइयों की अकेली बहन है, उनका नाम है रुक्मणी जी। कहते हैं नारद जी ने रुक्मणी जी को बचपन से ही भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनाया और कृष्ण की कथा को सुनते सुनते रुक्मणी जी का प्रेम भगवान कृष्ण से होने लगा है।
भीष्मक जी भी यही चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से किया जाए, लेकिन जो भीष्म जी का बड़ा पुत्र था रुक्मी, उसने अपने आगे राजा भीष्म की चलनी नहीं दी और रुक्मिणी का विवाह चंडी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया। और जब यह बात रुक्मिणी जी को पता चली तो रुक्मिणी जी अपने मन में बहुत घबराने लगी। अपने मन की अपनी सारी व्यथा अपनी भाभियों से कही तो कहते हैं उनके राज्य में जो उनके घर में जो पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी थे, उन पंडित जी को रुक्मिणी जी ने बुलाया है और रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पत्र लिखा है और वह पत्र लिखकर ब्राह्मण विप्र देवता को दे करके आज द्वारका को भेजा है। और उधर शिशुपाल बारात लेकर के द्वारका में उधर भी राजा भीष्मक के यहाँ शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है और उधर ब्राह्मण देव पहुंचे हैं द्वारका में। भगवान द्वारका में राजसभा के मध्य विराजमान हैं। जैसे ही विप्रदेव द्वारका में पहुंचे हैं, भगवान ने उन विप्रदेव का बहुत स्वागत किया और भगवान ने कहा, कहिए विप्रदेव आप कहां से आए हैं? तब विप्र देवता ने वह जो रुक्मिणी ने पत्र लिखा था वह पत्र भगवान कृष्ण को दे दिया कि भगवान हम आपके लिए एक पत्र लेकर आए हैं। तो भगवान ने कहा, ये विप्र देवता हमारे यहाँ कोई चीज गोपनीय नहीं है, इस पत्र को आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। आप निसंकोच इसको खोलिए और यह पत्र मुझको पढ़ करके सुनाइए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताते निर्वश्य कर्ण विवरे हरे दो गतापम रूपम दृशाम दृश्मताम खिलार्थलाभम त्वच्चता विशत चित्रमपत्रम में। रुक्मिणी जी ने यहाँ दो संबोधन किए हैं। उन्होंने एक भगवान का नाम, हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, आप इस त्रिभुवन में सबसे सुंदर हैं। मैंने आपकी महिमा को बचपन से सुना है। जब से आपकी महिमा को सुना है तब से मेरे हृदय में आपका जो चित्र है वह बन गया है। मेरे कान आपकी कथा को सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर मेरे नेत्र आपका दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को आपका दर्शन कब मिलेगा? मैं आपसे, मेरी आपसे कभी भेंट नहीं हुई। हे प्रभु, मैं आपको पति के रूप में मान चुकी हूँ, आप मेरा आकर के हरण कीजिएगा। रुक्मिणी ने जो भी उस पत्र में लिखा था वह सारा पत्र उन ब्राह्मण देवताओं ने भगवान को पढ़ करके सुनाया। भगवान ने पत्र सुनकर मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देव, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति मेरी भी है। मैंने भी जब से रुक्मिणी के सौंदर्य के बारे में सुना है, मैं भी रुक्मिणी से बहुत प्रेम करता हूँ। ब्राह्मण भी, जब ब्राह्मण ने भी सुना तो ब्राह्मण देवता भी चौंक गए। तब ब्राह्मण देव को आज भगवान ने रात्रि के समय में अपना रथ तैयार करवाया है और विप्र देवता को अपने रथ में बिठाकर आज रात्रि में ही भगवान आज कुंडनपुर को चल दिए हैं। कहते हैं उधर आज रुक्मिणी मैया गौरी मैया के पूजन करने के लिए आज मां पार्वती के मंदिर में आई हैं और आज रुक्मिणी मैया गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महिष मुख चंद्र चकोरी।
चकोरी, उदय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन षडानन माता। जगत जननी का दुत दाता, जगत जननी का मेरे दोत गाता। ओ मोरी मनोरथ जानहुनी के, और मनोरथ जानहुनी के। बस हो सदा और सबही, बस हो सदा और सबही। मन जाहि रांचौ मिलहि सोभर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनसी, सहस्त्र ही हरसित अली। तुलसी भवानी पूजे पुण्य पुण्य मुदे मन मंदिर। तुलसी भवानी मुझे पुन पुन मोदित मन मंदिर चले। इधर भगवान अपना रथ लेकर वहीं पहुंच गए हैं जहां पर रुक्मणी जी मां अम्बा की प्रार्थना कर रही हैं। कहते हैं जब यह बात पूरे कुंदनपुर में फैल गई कि भगवान कृष्ण कुंदनपुर में आ गए हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण से भीष्मक राजा की भेंट हुई। भीष्मक राजा ने भगवान का बहुत स्वागत किया और भगवान ने ऐसी मोहनी आज सब पर डाली है, जो भी कृष्ण को देख रहा है देखता ही रह जा रहा है। सब लोग कहते हैं इनके मोर मुकुट को देखो, इनका मोर मुकुट कितना सुंदर है, इनकी जो बांसुरी है वह बांसुरी कितनी सुंदर है। कोई भगवान के हाथ देख रहा है, कोई भगवान का मुंह देख रहा है, सब भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं जैसे ही रुक्मणी जी आज मां परांबा की पूजा करके निकली हैं, इधर रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया, उधर भगवान ने हाथ बढ़ाया। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठाया और देखते देखते ही भगवान के रथ के घोड़े पवन वेग से चलने लगे हैं। अब तो सारे जो सेना आई हुई थी रुक्मणी जी की सेवा में, वो सेना कहने लगी हम यहाँ क्यों आए हैं। भगवान ने ऐसा विमोहित कर दिया था उस सेना को, बोले हम तो रुक्मणी जी की रक्षा करने को यहाँ आए। तो दूसरा बोला रुक्मणी कहाँ है, कि रुक्मणी को तो कृष्ण अपने साथ ले गए। अब तो देखते देखते यह सारी खबर पूरे कुंदनपुर में फैल गई। उधर जो रुक्मणी का भाई है रुक्मी, आज वह कृष्ण से युद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण के पीछे पीछे रथ को दौड़ाता है। भगवान के साथ रुक्मी का युद्ध होता है। रुक्मी को भगवान पराजित कर देते हैं, रुक्मणी को बांधकर रथ के पीछे बांध देते हैं। तब रुक्मणी जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान जैसा भी है तो ये आपका साला ही। तब भगवान रुक्मणी को उधर छोड़ देते हैं। कहते हैं उधर बलदाऊ भैया को जैसे ही खबर लगी थी कि कृष्ण कुंदनपुर गया है, तो बलदाऊ जी ने सोच लिया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बलदाऊ जी उधर अपनी सेना को लेकर के भगवान के रथ के पीछे पीछे चल पड़े थे। उधर भगवान से रास्ते में बलराम जी की भेंट हुई। बलराम जी ने कहा कृष्ण तुम बहू को लेकर के घर को चलो, मैं इन लोगों से निपटता हूँ। देखते देखते ही भगवान बलराम जी ने सारी जो सेना थी सबको मार दिया और उधर आज भगवान
श्री द्वारका में पधारे हैं और इधर माँ रुक्मणी का सब लोग हम श्रृंगार कर रहे हैं। रुक्मणी जी को और भगवान को ले आइएगा। उधर सारी सखियां आज माँ रुक्मणी के हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। आइए हम सब लोग भी अपने मन के द्वारा मैया रुक्मणी को सजाएं और उनके हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। हम सब लोग इस भाव को प्रेम से सुने। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, की सेवा करते हुए मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा सजा दो, दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनरे सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो जय करा हो दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ओ प्रीत का धागा कब हो न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, और ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे अटल सुहाग की बिंदिया लगा हो दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अरे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जो भी कोई भी भगवान रुक्मणी जी का कन्यादान करना चाहे तो वो एक एक करके यहाँ पर रुक्मणी जी का कन्यादान कर सकते हैं। और आइए हम सभी लोग भगवान की बारात में शामिल हों। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।
दुनिया की बारात में तो बहुत नाचते हैं, आज हमारे कृष्ण की शादी है, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर झूमते गाते हुए आज हम सभी लोग भगवान की शादी में नाचना है। हो लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, हो लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया जगाइए श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान। मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, और मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया, और मस्तक पर मलयागिर चंदन के सर तिलक लगाया। ओहो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। महकता रहे हो महकता रहे ये दरबार सामने। अब उठाइए दोनों हाथ और जरा झूमते हो नाचते हुए बोलेंगे क्या, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और भागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार ओ भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, और भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। ओ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे हाँ सजाता रहे हर बार सामने। ऐसी खड़े खड़े आनंद नहीं आएगा, थोड़ा झूमना पड़ेगा। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
सामरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल सामरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। और ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। और ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ नचाता रहूं, ओ नचाता रहूं हर बार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। 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 सहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख डोरे में चांद सी रुकुमणी। जमी पर फलक से परी आ गई है। अच्छा, ये जो भी भक्त खड़े हैं याद पर झूमते रहे और जो भी बैठे हैं तो शांति के साथ में आनंद के साथ में तालियों का साथ देते रहे। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। अरे रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। प्यार से जोड़ा है कान्हा प्रीत का दामन। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। प्यार से जोड़ा है कान्हा प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन। होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। कान्हा कान्हा ओ मेरा कान्हा। कान्हा कान्हा ओ मेरा कान्हा। कान्हा 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 कान्हा। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। अरे रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है। ओ कान्हा का चेहरा सुहाना लगता है। रुक्मणी का तो दिल दीवाना लगता है।
बोलिए रुक्मिणी वल्लभ सरकार की, बोलिए आज के आनंद की। सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाइए और सभी लोग प्रेम से मिल करके भगवान की आरती करेंगे। और एक सूचना, कल कथा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी। संध्या की बेला में कोई कथा नहीं होगी। कल कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान